नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी आपके कहने पे आसान और सरल तरीके से ब्लाउज की स्टिचिंग और फिटिंग। तो देखिए, जो भी नए लोग हैं वो ध्यान से देखें। तो देखिए, इस तरीके से जब हम निशान लगा लेते हैं, दोनों पल्लर पे हमारे निशान लगे हुए हैं। तो अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो प्लेट डालने का जो तरीका है वो इस तरीके से है कि देखिए, हमें इसको ऐसे करके डबल करके लेना है और यहाँ पे हम देखिए आधा इंच का निशान लगा लेंगे। यहाँ आधा इंच का निशान लगाने के बाद इसको कम करते हुए ऐसे उतारेंगे। अब देखिए, जैसे आप यहाँ पे आधा इंच का निशान लगा लें और इसको हमें कम करते हुए उतारना है, क्योंकि प्लेट डालने का भी एक तरीका होता है, शेप होता है। अब इसके बाद जो नीचे की प्लेट है इसको हम डबल करके 1 इंच लेंगे। यहाँ पे लेना हमें 1 इंच, क्योंकि इससे हमारा पप आएगा। 1 इंच लेने के बाद इसको भी हमें कम करते हुए ऐसे उतारना है, इस तरीके से। और अब ये 2 प्लेट का निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पे भी निशान लगाएंगे। तो इसको भी हमें डबल करके आधा इंच लेना है। यहाँ पे हमें आधा इंच लेने के बाद कम करते हुए उतारेंगे और जो हमारे निशान लगे हुए हैं यहीं तक हम मशीन को लेके आएंगे। और यहाँ पे जो आरोमल वाली प्लेट है इसको भी हम डबल करके आधा इंच लेंगे। आधा इंच लेने के बाद इसको भी हमें ऐसे ही उतारना है, कम करते हुए। इसकी लंबाई हमें ज्यादा नहीं रखनी है, 3 इंच की लंबाई रखेंगे। अब मैं इसको प्लेट को डाल के बताती हूँ। सबसे पहले हम ये वाली प्लेट लेंगे जो हमारा गला है, गले वाली। अब देखिए, प्लेट डाली है हमने, तो यहाँ पे देखिए झोल नहीं आनी चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए। देखिए, सिंपल सा हो गया है प्लेट हमारी। अब नीचे की प्लेट जैसे हमने निशान लगाया है 1 इंच पे, यहाँ पे हमें चौड़ाई 1 इंच की लेनी है। यहाँ पे भी आधा इंच, बगली वाली जो प्लेट है आधा इंच। अब देखिए, हमने यहाँ पे आधा इंच लिया है, इसको कम करते हुए उतारना है। आरोमल वाली प्लेट है वो भी आधा इंच। अब देखिए, चारों प्लेटें डल गई। अब हमें नीचे का तीरा लगाना है, ऐसे रखेंगे और ये 2 तीरे हैं तो इसको भी हमें देखिए इसी के बराबर रखना है, इस तरीके। आधा इंच तीरे को बाहर रखेंगे और इसके ऊपर हमें ऐसे रखना है और सिलाई लगानी है। अब देखिए, ये तीरा जुड़ गया है और जो भी ज्यादा कपड़ा है वो काट लेंगे तीरे का। एक साइड का ये पल्लव तैयार हो गया। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से प्लेट डालेंगे और फिर मैं बताऊंगी आपको हुक वाली पट्टी और काज वाली पट्टी कैसे लगाई जाती है। अब देखिए, ये दोनों पल्ले तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें हुक वाली पट्टी और काज वाली पट्टी लगाएंगे। तो ये जो कपड़ा बचा हुआ है पट्टी के लिए, इसमें से हम पट्टी निकालेंगे। इस तरीके से रखना है हमें। अब देखिए, यहाँ पे एक किनारी है तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई है पट्टी की वो मैं आपको बता दूं, इसकी चौड़ाई है 3 इंच। तो आप इस तरीके से इसको रखेंगे और यहाँ पे किनारी है तो इसको आप ऐसे करके अंदर की साइड भी दबा सकते हैं। अगर आप सीधा और सरल लगाना चाहते हैं, नए हैं, तो इस तरीके से आप पट्टी को रखें और पहले पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लें। देखिए, जो नए लोग हैं वो नहीं लगा पाते हैं तो इस तरीके से पहले सिलाई लगा लें। पट्टी लगाने के 2 तरीके हैं। इस तरीके से आपने सिलाई लगा ली। आप इसको ऐसे रखेंगे, इस तरीके से। अब देखिए, इसके ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं, कपड़े के ऊपर।
तो देखिए मैंने आपको बताया है एकदम सरल पट्टी लगाना। देखिए पहले हमने इसको ऐसे रख के सिलाई लगा ली, फिर अब ये अंदर का जो कपड़ा है, ये जो हमारा कपड़ा है, इसको अंदर की साइड कर देंगे, इसको ऐसे, और यहाँ पे हम कपड़े के ऊपर ऐसे सिलाई लगाएंगे ऊपर से। तो इससे क्या है, ये कपड़ा अंदर की साइड चला जाएगा। तो इस तरीके से आप पट्टी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको देखिए, जैसे ये चौड़ाई में ज्यादा है तो आपने ऐसे लगा लिया, फिर आप इसको, ये कपड़ा है, इसको अंदर की साइड दबा के इस तरीके से भी सिलाई लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा, पट्टी लगाने के 2 तरीके हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। जो नए लोग हैं उन पे नहीं आ रहा है तो इस तरीके से लगा लें। जब आप लगाते रहेंगे तो आपको तजुर्बा हो जाएगा, फिर आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए पट्टी लग गई, ये हमारी काज वाली पट्टी हो गई। अब एक पट्टी लगानी है हमें अंदर की साइड, उसमें हम हुक लगाएंगे। इसको भी हमें देख के लगाना है कि जो हमारा ये टेढ़ा हाथ है उसमें हमें काज वाली पट्टी लगानी है, जो हमारा सीधा हाथ है उसमें हमें अंदर वाली पट्टी लगानी है। अंदर वाली पट्टी की चौड़ाई रखेंगे हम 1.5 इंच की, 1 इंच की भी रख सकते हैं, 1 इंच की लगाना चाहें तो 1 इंच की भी लगा सकते हैं। अब ये सीधा है, सीधे के ऊपर हम ये पट्टी रखेंगे इस तरीके से। पट्टी को हम खींचेंगे नहीं। अब देखिए पट्टी लगाते समय हमें तीरे का ध्यान रखना है। तीरे का जो कपड़ा है वो हमारा नीचे की साइड होना चाहिए, प्लेट है वो हमारी ऊपर की साइड होनी चाहिए, जो कपड़ा है वो ऊपर की साइड होना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरे के ब्लाउज सिलते हैं तो वो हमें सफाई से सिलने हैं। अब ये पट्टी को हम इस तरीके से करेंगे और अंदर की साइड दबा देंगे, और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, वो एकदम यहाँ पे लगाएंगे जो कपड़ा हमारा अंदर की साइड चला जाए। हम देखिए पट्टी का कपड़ा अंदर की साइड चला गया। यहाँ पे पट्टी का कपड़ा दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने ये जो सिलाई है वो हमने किनारे पे लगाई है। अब देखिए यहाँ पे आप तुरपाई कर लें, एक पट्टी दिखाई है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से है, तो यहाँ पे आप तुरपाई कर लें। अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो यहाँ पे एक सिलाई लगा लें, फिर ये सिलाई को खोल लें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो ये झोल झाल आएगी, तो आप नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपको किनारे पे सिलाई लगानी है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं हमारी पट्टी बाहर निकलती है, तो किनारे पे सिलाई लगाएंगे तो पट्टी बाहर नहीं निकलेगी। अब देखिए, अब हमें इस तरीके से रख के ये दोनों प्लेटें इस तरीके से देखनी है, ये बराबर आनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से आएगी प्लेट नीचे की साइड तो फिर दूसरा जब हम दूसरे के ब्लाउज सिलेंगे तो वो सफाई नहीं आएगी, तो वो बोलेगा ये प्लेट कैसे जा रही है। और तीरा भी हमारा इस तरीके से बराबर आना चाहिए। अगर हमें गलत लगेगा तो अभी तो हम यहाँ पे पट्टी को खोल के सही कर लेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी जो टिप्स है वो आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए हमारी तो ये प्लेटें बराबर आई है, क्योंकि मैंने ध्यान से ये जो प्लेट है वो ऊपर की साइड की है, और ये तीरा है, कपड़ा है तीरे का, वो नीचे की साइड किया है। अब ये आगे का पल्लर हमारा तैयार हो गया है, और अब हम पीछे का तैयार करेंगे। अब देखिए पीछे की साइड है ये प्लेट डालना, तो पहले हम प्लेट को डालेंगे। प्लेट की यहाँ पे हमने चौड़ाई 1 इंच, 1.25 इंच, आधा इंच, आप तीनों अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चौड़ाई ली है वो 1.25 इंच की ली है, आधा इंच से थोड़ा सा ज्यादा, 1 इंच से थोड़ा कम। और इसकी लंबाई जैसे मैंने आपको कटिंग में बताई है ना लंबाई, तो यहाँ पे 5 इंच है। दूसरी प्लेट भी हमें इसी तरीके से डालनी है। अब ये पीछे की प्लेट हो गई। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे 1 इंच अंदर के साथ इस तरीके से दबा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम 1 इंच अंदर की साइड दबा देंगे। अब इसको देखिए इस तरीके से रखना है। यहाँ पे हम शोल्डर पे पहले सिलाई लगाएंगे, दोनों पल्लरों को इस तरीके से रखेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, ये देखिए सीधा है, सीधे के ऊपर हम ये पल्लर रखेंगे आगे के, और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। गले की साइड से हमारा यहाँ पे बराबर होना चाहिए, गले की साइड से, और पीछे अगर हमारा छोटा बड़ा होगा तो चलेगा शोल्डर जोड़ते समय। अब देखिए शोल्डर, अभी हमने शोल्डर जोड़ लिया है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे फिटिंग की सिलाई। तो देखिए जैसे मैंने आपको कटिंग में बताया था कि हमने 1 इंच लिया है कपड़ा सिलाई के लिए, तो पहले हमें निशान लगाना है।
इस तरीके से 1-1 इंच जो हमने गुंजाइश ली है उतना ही कपड़ा हम दबा देंगे। 1 इंच की गुंजाइश ली है तो 1 इंच दबाएंगे। अब देखिए सिलाई लगाते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है, ये जो 2 पल्लर हैं वो बराबर जुड़ने चाहिए। कहीं ये पीछे का कपड़ा ज़्यादा दब जाए या आगे का ज़्यादा दब जाए, इस तरीके से नहीं देखना है। आपको ध्यान देना है कि हमारे दोनों कपड़े बराबर जुड़ने चाहिए। ये देखिए ये सिलाई हो गई। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है 1-1 इंच। अब देखिए 1-1 इंच ये कपड़ा हमने ये दबा दिया। अब ये आगे का पल्ला जो बड़ा हो रहा है हमें यहाँ पे तुरपाई करनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पहले कच्ची सिलाई लगा लें इस तरीके से। अब देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे रखेंगे इस तरीके से और इसको ऐसे और इसको अंदर की साइड ऐसे करके इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। दूसरी पट्टी भी हमारी बराबर आनी चाहिए। और देखिए इसकी कटिंग पहले आप जरूर देखें, जो नए लोग हैं वो पहले कटिंग देख लें। इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली। अब देखिए अब हम इसको ऐसे रखेंगे। अब हम अपनी पट्टी को नापेंगे। पट्टी हमारी बराबर आई है क्योंकि हमने जब सिलाई लगाई तो पहले ही नाप लिया इस तरीके से, और जब हमने इसको अंदर की साइड दबाया है तो इस बात का ध्यान रखना है पट्टी दोनों बराबर आनी चाहिए। अब जैसे हम चाहें तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं और यहाँ तक हम तुरपाई करेंगे। इससे क्या है कि अंदर की साइड भी हमारा ये कपड़ा बाहर नहीं निकले। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं ये कपड़ा बाहर निकलता है, तो इसको अंदर की साइड अच्छे से दबा लें। अब लगाएंगे हम इसमें बाजू और कमर का भी नाप ले लेंगे कि हमारी कमर कितनी है। तो ये ब्लाउज मैं 40 चेस्ट का बना रही हूँ, तो कमर भी हम अपने हिसाब से जितनी भी रखना चाहें उतनी रख सकते हैं, लेकिन हम इसकी कमर रखेंगे वो रखेंगे 34 इंच। तो देखिए यहाँ पे 34.5 इंच आ रहा है, तो आधा इंच हम दोनों साइड से दबा देंगे थोड़ा थोड़ा इस तरीके से, और यहाँ पे भी दबाएंगे दोनों साइड से। कमर अगर हमें लग रही है बड़ी, तो अगर आपकी ज़्यादा है तो आप इस तरीके से दबा सकते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पे हमारी चेस्ट है और ये कमर के लिए हम इस तरीके से शेप में दबाएंगे। अब बाजू लगाएंगे तो जैसे हमने फिटिंग की जो सिलाई लगाई है, तो अब हम इसको ऐसे देखेंगे। देखिए खींच के कि हमें 40 चेस्ट का ब्लाउज बनाना है, तो देखिए इसको हमें ऐसे खींच के देखना है इस तरीके से। देखिए हमारा यहाँ पे 10 इंच आ रहा है, तो ये बराबर है। अगर हमें लगेगा कि थोड़ा सा ढीला है तो बाजू नहीं लगाएंगे, तो पहले सिलाई लगाएंगे। इसमें हमें पहले फिटिंग की सिलाई लगानी है, तो इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। फिर देखेंगे कि हमारी बराबर आ रही है कि नहीं चेस्ट। इस तरीके से जितनी भी आप रखना चाहें, आप इसको 36 इंच का भी बना सकते हैं, कटिंग ऐसे ही रहेगी। तो इस तरीके से पहले सिलाई लगा लेंगे, फिर बाद में बाजू लगाएंगे। पहले हमें अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है। बाजू लगाते हैं तो यहाँ पे सिलाई लगाई है वो थोड़ी सी खोल लेंगे, जिससे हमें बाजू लगाने में आसानी रहे। अब ये हमारी बाजू है, तो लगाने से पहले हम इसको नापेंगे आरोमल के ऊपर रख के इस तरीके से कि चौड़ाई कम तो नहीं है। जैसे मैंने आपको कटिंग में बताया, चौड़ाई कम होगी तो हम थोड़ी सी यहाँ पे पट्टियां लगाएंगे, जो कटिंग का जो कपड़ा बचा हुआ था वो। अब देखिए हमारी चौड़ाई तो बराबर आ रही है। अब लगाते हैं। लगाते समय हमें बाजू को खींचना नहीं है, बस आरोमल के ऊपर रखना है और सिलाई लगानी है। अब देखिए यहाँ पे बाजू लग गई। अब हमें अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम बाजू की जो मोरी है इसको सिलाई लगा लेंगे, या इस तरीके से इसको अंदर की साइड दबा देंगे, फिर बाद में तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 इंच अंदर की साइड दबा दिया है। अब जैसे हमारी मोरी है 10 इंच, तो हम यहाँ पे 5 इंच पे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से।
और ये जो जुड़ा हुआ है यहाँ पे जो सिलाई है उसको ऐसे जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली, ये जोड़ लिया। तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे और पहले बाजू जोड़नी है। अपनी जो पहली वाली जो मोहरी है उससे हम इस तरीके से नापेंगे और दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की जो बाजू है उससे नाप के हमें सिलाई लगानी है। देखिए बाजू लगाने के बाद अब इसको हम सीधा करेंगे। अब देखिए हमारी बाजू लग गई है। अब हमें गले पे पाइपिंग लगानी है। तो ये पूरा ब्लाउज तो तैयार है। अब जैसे मैंने आपको बताया है, छोटी छोटी बात है, जब ये तीरा लगाएंगे तो वो कपड़ा हमारा नीचे की साइड ही होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे ब्लाउज में सफाई आ जाती है। अगर ये कपड़ा है वो आप ऊपर की साइड कर देंगे तो सफाई नहीं आएगी, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है तीरा। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखनी है। और देखिए नीचे की साइड यहाँ पे भी मैंने ये सिलाई लगा ली है। फिर तुरपाई भी कर सकते हैं और ये सिलाई को हटा सकते हैं। तो अगर आप पे गले में पाइपिंग लगाना नहीं आता है तो प्लीज चैनल में देख लें। वीडियो के नीचे हमारे चैनल का नाम आ रहा है टेलरिंग इन हिंदी चैनल। आप उस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ऊपर लिख के आएगा वीडियो, फिर आप उस पर क्लिक कीजिए तो पूरा चैनल आ जाएगा। अब देखिए अगर आपके कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। और जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।